साल की सरकार में ना साबित कर दिया जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो हम पूरी तरह से दिल्ली वासी हैं। तो ये बताइए, कहाँ जाएंगे? ये छोटे छोटे बच्चे, मेरा ये लड़का गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, ये मेरी वाइफ, एक मेरी लड़की 13 साल की, कहाँ जाऊँगा मैं? इसे कहा जाता है। मैं मोदी सरकार से अवैध की परिभाषा जानना चाहता हूँ। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं दिल्ली के भूमिहीन कैंप पे मौजूद हूं। ये भूमिहीन कैंप पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है क्योंकि यह यहाँ पर एक बार फिर से बुलडोज़र चलाने के आदेश दे दिए गए। DTA के आदेश पर यहाँ पर जल्द ही बुलडोज़र चल जाएगा, लेकिन उससे पहले इस मामले पर सियासत भरपूर हो रही है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना यहाँ पहुँचती हैं और उनके साथ पुलिस द्वारा काफ़ी झड़प होती है। उसके बाद से और भी ज़्यादा मामला बढ़ जाता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि इन कैंपों में रह रहे लोगों को बेघर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि जहाँ जहाँ बुलडोज़र चल रहा है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चला है। दिल्ली सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे में इन लोगों से जुड़ते हैं कि वो जब आतिशी यहाँ पर आई क्या कुछ हुआ, और अब आतिशी जाने के बाद ये लोग कितने ज़्यादा जो है विश्वास से भरे हुए हैं, क्या कुछ लग रहा है, क्या बुलडोज़र यहाँ पर पूरी तरीके से चल जाएगा या घर बच जाएंगे। क्या नाम भैया आपका? मैम मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी, तो आपका घर है यहाँ पर? मेरा घर भी है मैम। मेरे को ना राशन कार्ड की वजह से रिजेक्ट किया गया है। अच्छा, यानी सर्वे में आपका नाम नहीं आया राशन कार्ड की वजह से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आज जी सर्वे में नहीं, सर्वे तो मेरा हुआ था। सर्वे हुआ था। सर्वे होने के बाद मेरा मतलब विकास सदन में पेशी भी हुई। उसके बाद इन्होंने सीधे बोला कि राशन कार्ड की वजह से आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। अच्छा। जबकि मैं पिछले 27 साल से राशन कार्ड पे मेरा नाम है। मैं दिल्ली के अंदर 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल जो हमें मिलता है हर महीने मेरे नाम से मिलता है। राशन कार्ड पे ही लेते हैं। पिछले 27 साल से मिल रहा है। और मैं दिल्ली में राशन खा रहा हूँ, लेकिन ये लोग कहते हैं कि सेपरेट राशन कार्ड चाहिए। अच्छा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2008 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कोटा देती है, 72 लाख दिल्ली का कोटा है राशन का, 72 लाख लोगों का कोटा पूरा हो चुका था। उसके बाद 2008 से राशन कार्ड दिल्ली में नहीं बनते। दिल्ली में राशन कार्ड कैसे बनते हैं? कुछ ऐसा होता है कि APL से लोग BPL में जाते हैं, BPL से APL में जाते हैं, तो कुछ कोटा ऊपर से आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो किसी किसी विधानसभा में 150 लोगों का बन के आ जाता है। वो भी उनका आता है जो आज से 15, 16 साल, 17 साल, 12 साल, 13 साल पहले अप्लाई कर चुके हैं। अब मैं ये बताइए मैम, 2008 से राशन कार्ड नहीं बन रहा। 2008 में हमारा मतलब राशन कार्ड नहीं बन रहा। 2013 में मेरी शादी होती है तो मैं सेपरेट राशन कार्ड कहाँ से दिखा दूंगा? और प्लस में ये DOSIP की एक पॉलिसी है, राशन कार्ड के अलावा भी इसमें साफ साफ तौर पे ये वाली कॉलम में लिखा हुआ है कि झुग्गी झोंपड़ी निवासी 2012, 13, 14, 15 से पहले कभी भी हम लोग दिल्ली में यदि वोट करते हैं तो हम प्रॉपर यहाँ के वासी हैं। और इसके आधार पे इसमें साफ लिखा है, एक भी नीति में यदि हम पास होते हैं या एक भी नीति में हम मतलब वो हैं DOSIP के अंतर्गत आते हैं तो हम पूरी तरह से दिल्ली वासी हैं। तो ये बताइए, जो पूरा आप कागज़ दिखा रहे हैं, जो हमें समझा रहे हैं, हमारे ज़रिए दर्शकों सबको समझा रहे हैं, जो लोग दूर से देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या चल रहा है, क्या ये चीज़ें सरकार या फिर कोर्ट के अंदर नहीं समझा पा रहे हैं? मैम कोर्ट के अंदर तो हमारे वकील साहब ने सब कुछ समझाया। शुरू से अभी तक बहुत मत्थापच्ची हुई। 7 तरह की कैटेगरी में हमें बांटा गया है। 7 कैटेगरी में एक कैटेगरी ऐसी थी सर्वे वाली। वो मतलब 100 से ज़्यादा लोगों का इन लोगों ने सर्वे नहीं किया था, और सर्वे भी इन्होंने करवाया था प्राइवेट एजेंसी से, जो कि पूरी तरह से इनलीगल है। स्कूल और कॉलेज के लड़के आए थे, 16, 17 साल, 18 साल के लड़के आए थे। वो हमारी झुग्गी का 2019 में सर्वे करके गए। उसके बाद ये लोग सर्वे करने के बाद कहते हैं कि 7 तरह की कैटेगरी में हमें रिजेक्ट किया जाता है। एक कैटेगरी ऐसी थी कि उसमें 100 से ज़्यादा बंदे सर्वे में छूटे हुए थे। ठीक है। तो 2 साल लगा गए। अभी बताइए, जैसे 11 तारीख के आदेश दिए हुए हैं इसको तोड़ने के लिए, इस बीच आतिशी जी यहाँ पर पहुँचती हैं। हमने तस्वीरों के जरिए देखा कि किस तरीके से उनके साथ भी हाथापाई होती है, दिल्ली पुलिस उनको डिटेन कर लेती है। ये क्या पूरा मामला हुआ और अब आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या पूर्व मुख्यमंत्री आपके साथ खड़ी हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री पीछे हट रही है? मैम हम ये कह रहे हैं, आतिशी जी तो मतलब साथ दिया है उन्होंने, इसलिए लास्ट टाइम पे भले आई हमारे साथ, लेकिन आई, उन्होंने साथ दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से CRPF आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली पुलिस आई थी, जबकि हमारी पॉलिसी के हिसाब से हमें DOSIP के अंतर्गत लिया जाता है। DOSIP के अंतर्गत हमें दिल्ली के सारी झुग्गी झोपड़ियाँ DOSIP के ही अंतर्गत आती है। और उसमें कई तरह के ऐसे कॉलम हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम किसी भी एक पॉलिसी में पास होते हैं तो हम दिल्ली वासी हैं। अब ये आतिशी जी का जो मैटर है मैम, आतिशी आई थी हमारे मतलब क्या आप लोगों के साथ भी दिल्ली पुलिस ने? हमें आतिशी जी को हमने इसलिए
अप्रोच किया था कि मैम यहाँ पे विधायक भी है यहाँ की, विधायक भी है, वो कालका जी से विधायक है। हमारी जो कल की पिटीशन दायर हुई है डबल बेंच में, हमने पिटीशन कल दायर की है। बहुत ना नुकुर के बाद जज साहब ने हमारी पिटीशन को कबूल किया। हम सिर्फ इतना चाहते थे कल यहाँ पे बुलडोजर भी चलना, और कल हमारी कोर्ट की सुनवाई जज साहब ने कल की डेट दी है। हम सिर्फ इतना चाहते थे कि आतिशी मैम आप 4-5 घंटे के लिए सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई रोक दे, कल हमारी पिटीशन वहाँ पे पूरी हो जाए, सुनवाई हो जाए। यदि डबल बेंच हमें बोलेगी तो हम बिना बोले अपना सामान उठाएंगे और यहाँ से चलते यानी बनेंगे। कि कोर्ट का सम्मान करते हुए लोग कह रहे हैं कि कोर्ट पर सुनवाई होने दीजिए। कोर्ट की सुनवाई से पहले जो जल्दबाजी देखने के लिए मिल रही है कि जो बुलडोजर है वो पहले पहुंच जाता, उससे कहीं ना कहीं ये लोग निजात चाहते थे, जैसे इन्होंने पूरा बताया। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे, आप लोगों का घर भी यहाँ पर है? हाँ यही है हमारा। आपका घर भी यहीं पे है। तो कितने सालों से आप यहाँ रह रही है? कितने सालों से रहते हैं हम, तो 20-21 साल से ही। तो ये अचानक क्यों आप लोग गैर कानूनी हो गए हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि कोर्ट के आदेश पे बुलडोजर चल रहा है, आप लोगों को क्या लगता है? ये बताएंगे सोन। चले कोई नहीं, आप बताएं क्या आपको क्या लग रहा है, किसके आदेश पे सब कुछ हो रहा है, कौन करवा रहा है? ये केंद्र सरकार करा रही है, और कौन करा रहा है? केंद्र सरकार करा रही है, आपको ऐसा लगा? लेकिन मोदी जी ने तो कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे आप लोगों को। मोदी जी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाले का सब कुछ नहीं आता उनको, समझिए। और यहाँ इंसान कब से रह रहा है, यहीं पैदा हुआ, यहीं बूढ़े हो गए, यहीं मर के निकल भी गए। वो कह रहे हैं यहाँ सब अवैध है, कहाँ से कुछ अवैध दिख रहा है? हाँ ये अवैध किसे कहा जाता है? मैं मोदी सरकार से अवैध की परिभाषा जानना चाहता हूँ। अवैध उसे कहा जाता है इनक्रोचर को, जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया हो। हमें वीपी सिंह ने 1975 में यहाँ पे बसाया था, बाकायदा हमें टोकन दिया गया था और 150 की एक पर्ची बनाई गई थी। उसके आधार पे ये 1990 में जब आग लगी थी तो वीपी सिंह हमारे विश्वनाथ प्रताप जी यहाँ पर आए थे, यहीं पे बाकायदा प्रोग्राम हुआ था। उन्होंने हमें 150 वाली एक पर्ची दी यानी कि थी। मालिकाना हक आप मालिकाना हक उन्होंने, कोई किसी की जमीन पर नहीं। एक प्रधानमंत्री हमें यहाँ पर बसाता है और दूसरा हमें कहता है कि हम इनक्रोचर है। इनक्रोचर हम कैसे हो गए? वो 1862 जो लोग यहीं के थे, जिनको मोदी जी की सरकार ने फ्लैट की अलॉटमेंट दी है, वो 1862 भी इनक्रोचर हुए। फिर तो हमारे साथ ही खेले कूदे बड़े हुए हैं वो लोग। ये बताइए, इस चुनाव में भी बीजेपी के लोग आए होंगे जहाँ झुग्गी वहीं मकान का बिल्कुल वादा बिल्कुल दावा किया मैम, होगा। रमेश बिदूड़ी जी यहाँ से खड़े हुए थे। रमेश बिदूड़ी के काफ़ी लोग यहाँ पे दिन रात एक किए पड़े थे। चारों तरफ टेंट, समियाना, समोसे, पकौड़े, चाय, नाश्ता खूब चला यहाँ पे। खूब उन्होंने सेवा पानी के समय वेद वोट के समय। अब वोट के बाद कोई एक बंदा बता दे कि रमेश बिदूड़ी का कोई भी एक कार्यकर्ता या कोई भी ऐसा आदमी जो हमारी शुद्ध लेने के लिए आया हो, हमें जानने के लिए आया हो कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं नहीं है, कोई नहीं आया। और ना तो आतिशी का भी कोई नहीं आया था। वो अब भले हमारी आ रहे हैं। मेरा एक सवाल ये है, दिल्ली की मुख्यमंत्री बार बार सामने आ रही है, पहले कहती है कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, अब वो कह रही हैं, अब वो जी आ रही हूँ, अब वो कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश पर ये हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही। मैम सुप्रीम कोर्ट मैम दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे तो हम पूरा सम्मान करते हुए, काफ़ी लोग यहाँ से कमरा खाली करके अपने अपना घर खाली करके चले गए। हम पूरा सम्मान करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का, और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक बार और हमें डबल बेंच में मौका मिले, और उसके बाद हम खुद ही निकल जाएंगे यहाँ से। सुनवाई तो होने दीजिए, फिर उसके बाद चलेंगे। जैसा आपने बोला कि रेखा गुप्ता जी ऐसा बोल रही है, रेखा गुप्ता जी अभी जो वजीरपुर की झुग्गियाँ टूटी थी, वहाँ आम आदमी पार्टी के सांसद जी संजय सिंह जी आए थे। तो वहाँ पर जी जब वो आए, पहले उन्होंने करी, फिर दूसरी पहल रेखा गुप्ता जी ने करी। रेखा गुप्ता जी बोलते हैं कि अरे ये तो आम आदमी पार्टी वाले तो ऐसा बोल रहे हैं, तो भ्रम तो आप फैला रहे हो। अच्छा, झूठ बोल के वोट ले लिया। जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मोदी जी का वादा है घर देंगे सबको। अब ये सब खालिस्तानी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी बोला जा रहा है। कोई हिंदुस्तानी नजर ही नहीं आ रहा है इन्हें। मैं वो तो लग रहा कि हमारे वोट से, हमने वोट दिया है एक जनता ने हिंदुस्तान की, मेरे को तो ये लग रहा है कि मोदी जी भी अवैध ना है, मेरे को लग ही रहा है। यानी ये कह रहे हैं अवैध है, हम अवैध वोटर हैं, हम अवैध। तो जब हमने वोट दिया तो मोदी जी भी अवैध है, कैसे प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ गए वो? उनको तो हमने बैठाया है ना, पूरे हिंदुस्तान की एक जनता ने बैठाया है। और जो ये जनता कमेंट मारती है ना, मैं पब्लिक से बोलना चाहता हूँ, ये जो पब्लिक देख रही है मुझे, जो भी पब्लिक से ही टीआरपी पड़ती है चैनल की, जो भी न्यूज़ वाला उसकी टीआरपी पब्लिक से बढ़ती है। जब न्यूज़ वाला चैनल न्यूज़ क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, पब्लिक भी उल्टे सीधे कमेंट मारती है, हमें स्क्रोलमेंट बताती है, हमें खालिस्तान, हाँ हमें कब्जा कर लिया। तो इनको केजरीवाल ने, कांग्रेस ने बसा दिया अपने वोट बैंक के तौर पर। तो फिर जब बसा दिया तो देखो, आज से गई कांग्रेस की सरकार 2010 में गायब हो गई थी, 14 में आए थे। छत देना, किसी गरीब को छत देना, क्या किसी को कब्जा देना होता है?
इस देश के अंदर। अगर पुरानी सरकारों ने छत दी किसी गरीब को तो क्या वो कब्जा करवाना हुआ? नहीं हुआ बिल्कुल भी। वो कैसे कब्जा करवाने हुआ? उसने तो बसाया, गरीबों को बसाया, उसका उद्धार करा, है नहीं। लेकिन ये जो मोदी जी बोलते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, झूठा वादा। ये आवास योजना, बेघर को घर मिलेगा, कोई गरीब बेघर नहीं रहेगा, जो किराएदार है उसको भी घर मिलेगा, जो फुटपाथी है उसको भी घर मिलेगा, जिसका घर है उसी को घर नहीं दे रहे हैं। यानी घर का सपना दिखा के जिसके सर पर छत है उसी को छीना। बिल्कुल सरासर झूठ है जी, सरासर झूठ है। और ये एक बात है, एक बात बताओ, डूसुक की पॉलिसी अभी जैसे मेरे भाई ने बताया था, डूसुक की सरकार जो अगर पॉलिसी बनाती है तो वो जनता के हित के लिए बनाती है। ये इतनी जनता खड़ी है यहाँ पर, तो जनता के हित के लिए पॉलिसी बनती है ना, तो सरकार उस पॉलिसी को अवैध क्यों बोल रही है? अरे पॉलिसी ऐसे बनाओ जो जनता के हित के लिए बनाओ, तो जनता के काम आनी चाहिए ना। आए तुम बोल लो नीचे के लिए। लेकिन पीएम मोदी तो 11 साल का जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं 11 साल सेवा के रहे, 11 साल गरीब को पूरी तरीके से जो है। ऐसा है, देखो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। मैं सारों धर्म की इज्जत करता हूँ, मैं हूँ मुसलमान, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कुछ हैं अंधभक्त, कुछ हैं अंधभक्त हिंदुस्तान के अंदर, खाली यही नहीं दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो अंधभक्ति मोदी जी को जिता रहे हैं और कुछ नहीं है। वो अंधभक्ति जिता रहे हैं। अब वो और उन अंधभक्त को भी लात पड़ी है, उन अंधभक्तों को भी लात पड़ी है दिल्ली के अंदर खास तौर बिल्कुल, और पड़ी है पूरी 675, कहते हैं ना 675 झुग्गियाँ हैं दिल्ली के अंदर, तो क्यों तोड़ रहे हो भाई? उन्हीं 675 की झुग्गियाँ हैं, उन्हीं के वजह से मोदी जी जीते हैं यहाँ पर। रेखा गुप्ता जी की 27 साल बाद वापस। 27 साल बाद, उसमें मैं भी हूँ एक, मैंने भी वोट दिया उनको विश्वास करके कि भाई कोई नई सरकार आएगी। चलो हमने कांग्रेस को देखा, हमने आम आदमी को देखा, अब बीजेपी को भी देख लेते हैं एक बार। इसमें सबसे बड़ा वादा था भरोसा करने का, जहाँ झुग्गी वहीं। हाँ, तो भरोसा करा तो हमारे तो लात पट दी, हमारे तो लात मार दी। और हमारे यहाँ जो ये दिल्ली पुलिस है वो भी हमारा साथ नहीं, वैसे तो कहती है हमारी पुलिस हमारे मोहल्ले में, और उसी मोहल्ले में वही पुलिस डंडा मार के भगा देती है बंदों को, तो बुरा नहीं लगेगा? थोड़ा संयम रखे, बिल्कुल। तो देखिए लगेगा मैम, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे? ये छोटे छोटे बच्चे, मेरा ये लड़का गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, ये मेरी वाइफ, एक मेरी लड़की 13 साल की, कहाँ जाऊँगा मैं? और वैसे भी रोजगार कर रखा है, घर भी छीनने, हम गाड़ी चलाते, ड्राइवरिंग करता हूँ मैं, वैसे भी रोजगार कर रखा काम नहीं है आप। बिल्कुल, रोड पे गाड़ी वाड़ी सब। अजी रेखा गुप्ता जी ने बोला है इंस्टॉलमेंट ज़्यादा हो गया, ई रिक्शे ज़्यादा हो गए, फलाना हो गया, टैक्सी ज़्यादा हो गई, ऑटो ज़्यादा हो गए। ऑटो का 15 साल का परमिट था, 5 साल घटा दिए। ऑटो वाले भी परेशान बेचारे। जो ऑटो वाले हमारी बुराई करते थे ना, मैं ऑटो वाले की बुराई नहीं करूँगा, मैं ऑटो वाले की तारीफ करूँगा, क्योंकि भाई वो रोजगार है, उनको वो मजदूर है बेचारे, कमा रहे खा रहे, कैसे भी किस्त पे लिया, वो मेहनत मजदूरी करके अपने किस्तों भर रहे हैं। ऐसे हम भी गुप्ता आती हैं बतौर मुख्यमंत्री और एक तरीके से 100 दिन के अंदर सब तहस नहस कर रही है। बिल्कुल 100 दिन का काम दिखा रहे हैं वो दिल्ली वालों को 100 दिन का काम दिखा रहे हैं। दिल्ली वालों को, यहाँ पर कई हैं ऐसे बंदे जो दिल्ली वालों को 100 दिन का काम दिखा रहे हैं। कह रही है 100 दिन सेवा के रहे, जनता की सेवा। तो क्या सेवा, ये सेवा होती है? 100 दिन की ऐसी सेवा होती? 100 दिन की सेवा होती ना तो 2 साल से केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, है दिल्ली हाई कोर्ट में 7 कैटेगरी बनाई गई थी, कम से कम जो मेन थे, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, उनको तो पास कर देते। बिल्कुल, देखिए इन लोगों का गुस्सा। और ये सवाल है जो अपनी सरकार से, अपने देश के प्रधानमंत्री से लोग बार बार पूछ रहे हैं कि आप वादा करके आए, इन लोगों का भरोसा जीता, और आज देखिए पूरा का पूरा कैंप जो है तहस नहस है, 2 साल से चल रहा है। क्या बोलते हैं यही के ही साले आपस के बंदे बोलते कि ओए तेरे को तो उठा लेंगे, तेरे नाम का तो वारंट निकल। मैं तो कह रहा हूँ आजा मोदी जी भी आजा, मुझे उठा के ले जा। ऐसे आप लोगों को जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, जो भी हमारे पूरा, ऐसे मैं भी मर जाऊंगा जेल में, फांसी दे दो मुझे। जब तुम घर नहीं दे सकते, तुम प्रधानमंत्री हो गए, हिंदुस्तान को संभाल ले हो, तुम एक गरीब को घर नहीं दे सकते, तो तुम कैसे प्रधानमंत्री हो? तो जो 11 साल का जश्न मनाया जा रहा है, 11 साल बेमिसाल बोले जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, रत्ती भर की सच्चाई नहीं है। ये तो अंधभक्तों से पूछो जाके, जो अंधभक्त बने पड़े थे उनसे पूछो जाके, वो बताएंगे तुम्हें, अंधभक्त जवाब देगा तुम्हें। वो अंधभक्त नाम बोल के 11 साल की सरकार में साबित कर दिया जिसकी लाठी उसी की भैंस। हम तो घर से बेकार हो गए, हमें क्या मिल गया? हमारा जन्म यही का, इसी झुग्गी में पैदा हुए, इसी झुग्गी में बड़े हुए। एक बात प्लीज, एक बार मैम मैं आपसे बोलना चाहता हूँ,
देखो जब झुग्गी टूटी थी ना 2023 में तो 1800 बंदों को मिला था, उनका टूटा था। जो 1200 बंदे या 1029 बंदे जो रह गए थे और वो भी जैन मैन थे, कोई नकली नहीं थे, कोई खालिस्तानी नहीं था, कोई पाकिस्तानी नहीं था, कोई बांग्लादेशी नहीं था, कोई नहीं था, यहीं के थे, हिंदुस्तान के थे, दिल्ली के थे। कोई यूपी का था, कोई बिहार का था, कोई महाराष्ट्र का था, कोई कहीं का था, लेकिन थे हिंदुस्तान के। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, न्यूज़ वाले जब तो नहीं आए बहुत, अब बहुत आ रहे हैं, लेकिन कोई न्यूज़ वाला हमारी आवाज़ नहीं उठाता। नेशनल मीडिया भी हमारी आवाज़ नहीं उठा 4 PM है और 4 PM को आवाज़ उठाने के लिए पिछले दिनों किस तरीके से बैन करने की कोशिश की गई थी, आप सभी ने देखा था।